जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे हम लोग और नंबर सिस्टम में आज हम लोग श्रेणी पढ़ेंगे। श्रेणी यानी सीरीज। तो श्रेणी जैसा कि आपको पता है संख्याओं का निश्चित क्रम जो है वो श्रेणी कहलाता है। और श्रेणियों को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी है समांतर श्रेणी, दूसरी है गुणात्मक श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरी है हरात्मक श्रेणी। पहली श्रेणी के बारे में हम जानते हैं। पहली श्रेणी है समांतर श्रेणी और आज इसको हल करेंगे। इस पर हम कुछ प्रश्न करेंगे। पहली श्रेणी है समांतर श्रेणी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, प्रत्येक संख्याओं के बीच अंतर कितने का है? 2 का है। तो जब प्रत्येक संख्याओं के बीच अंतर समान हो वहां पर कौन सी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी होगी। ठीक है। अब समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करने के लिए, इसका n वां पद ज्ञात करने के लिए Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। जहां पर Tn क्या है? n वां पद है। a क्या है? प्रथम पद है। n क्या है? पदों की कुल संख्या है। और d क्या है? सार्वंतर है। और d का मान ज्ञात करते हैं दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, t2 माइनस t1, ऐसे करके ज्ञात करते हैं। अब इन पर सवाल करते हैं हम लोग। यहां से सवाल बनते हैं। जैसे है कोई श्रेणी है 7, 4, 11, 15, 19, इसका है 10वां पद ज्ञात करना है। श्रेणी का 10वां पद बताइए। यहाँ पर देखें फार्मूला हमको Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही लगाना है फार्मूला। ठीक है। Tn n की जगह क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। T10 a पहला पद क्या है? 7 है, प्लस n पदों की संख्या क्या है? 10 है। 10 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो निकाल लो, a क्या दिया गया है? 7 दिया गया है।
ठीक है, n क्या है 10 है, और उसके बाद d क्या है 11 माइनस 7, दूसरा पद माइनस पहला पद क्या है 4। ठीक है, तो d क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए याद करते हैं, 7 धन 9 गुणे 4, 7 धन 9 चौक 36, 43। इसका 10वां पद जो है वो 43 होगा। इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसका 10वां पद 43 होगा। एक दूसरा सवाल लगाते हैं हम लोग। चौबीस, 21, 18 डॉट डॉट का 10वां पद बताइए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, a क्या दिया गया है 24, n क्या दिया गया है 10, और d निकालते हैं। d निकालने के लिए 21 माइनस 24, दूसरा पद माइनस पहला पद, -3 आया d। हम लोगों को फार्मूला पता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला है। तो n की जगह क्या करेंगे 10, a की जगह क्या करेंगे 24, प्लस n क्या है 10 माइनस 1, और d क्या है -3। तो 24 धन 9 गुणे -3 क्या हुआ 24 माइनस 27 बराबर -3 आया, इसका 10वां पद T10 क्या आया -3। इस प्रकार से इसको हल करते हैं n वां पद ज्ञात करने के लिए। अब इसमें n पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, n पदों का योगफल। अभी तो हम लोगों ने n वां पद ज्ञात किया, अब n पदों का योगफल देखते हैं। क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये होगा यस n इक्वल टू n बाई 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फार्मूला हो गया। इसका एक फार्मूला और बन सकता है, क्या कर सकते हैं n बाई 2, इसको कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी कर सकते हैं। इतने को अंतिम पद ज्ञात करते समय भी लगाते हैं, तो n बाई 2 a प्लस l, ये हुआ Sn, ये भी है और ये भी, इसके स्थान पर l ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पर हम कुछ सवाल करते हैं। प्रश्न है 7, 11, 15, 7, 4, 11, 15, 19 के 10 पदों का योगफल बताइए। 10 पदों का योगफल बताइए। जैसा कि आपको पता है a क्या है 7 है, n क्या है 10 है, d क्या है दूसरा पद माइनस पहला पद 4।
हम लोगों ने फार्मूला क्या देखा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तो देखा, एन पदों की संख्या है 10/2, 2 गुणे ए क्या है 7 धन एन क्या है 10 माइनस 1 गुणे डी क्या है 4। अब हल करते हैं 10/2, इसको भी ऐसे रहने दो, पूरा करने में आसानी होगी। 7 दूना 14 और 9 बचा यहाँ, 9 चौक 36, 6 4 10 50 होगा। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको अब हल कर लो। 5 गुणे ये हो जाएगा 14 और 36 से 50 हो जाएगा, तो 250 आया। 7 11 15 19 डाट के 10 पदों का योगफल जो है वो 250 होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और देखते हैं, दूसरा सवाल। सत्रह 14 11 के 15 पदों का योगफल बताइए। डायरेक्ट फार्मूले पे रखते हैं, एस एन इक्वल टू ए एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ज्ञात कर लेते हैं क्या क्या दिया है। ए क्या दिया है 17 दिया है, डी क्या दिया है 14 माइनस 17 बराबर -3, एन क्या दिया है 15 दिया है। चलिए देखते हैं, एन की जगह 15/2 ब्रैकेट 2 गुणे 17 धन 15 माइनस 1 गुणे -3, यही तो था। आगे देखते हैं 15/2 एक ब्रैकेट में 17 दूना 34 धन 14 बचा, 14 तियां 42 माइनस 42। ठीक है, अब देखो 42 में से 34 घटा दो। ठीक है, 12 में से 4 गया 8, 3 में से ये 3 0 हुआ, तो ये क्या हुआ 15/2 गुणे -8, क्योंकि चिन्ह बड़े का लगेगा। ठीक है, तो 2 चौक 8 माइनस 4, 15 चौको 60 माइनस 60। एन की जगह क्या करेंगे 15 यस 15। ठीक है, ये 15 पदों का योगफल कितना आया -60 आया। ठीक है, इस प्रकार से ये हुआ। इसके आगे यदि 3 पद यदि 3 संख्याएं ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस सी बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसको और भी तो कर सकते हैं, या
2b इक्वल टू a प्लस सी, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर भी कुछ देखते हैं। अब इस पर सवाल कैसे लगेंगे इसको चेक करते हैं। जैसे प्रश्न दिया गया है, 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। अब 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 10 से 99 तक ना, लेकिन विषम संख्याएं चाहिए तो क्या करेंगे? 11 प्लस 13 प्लस 15 ऐसे संख्याएं जाएंगी, और 2 अंकों की अंतिम संख्या है 99, और 99 भी विषम है। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल गया क्या? यहाँ से हमको मिला a इक्वल टू 11, यहाँ से हमको मिला d इक्वल टू क्या? 13 माइनस 11 2, लेकिन हमको n ज्ञात करना है। अब n कैसे निकलेगा हमारा? अगर n निकल आए तो हमारा मामला बन सकता है। और n ज्ञात करने के लिए हमको एक फार्मूला होता है, n इक्वल टू l माइनस ए बाई डी प्लस 1। इसको लगा सकते हैं। l मतलब अंतिम पद। अंतिम पद क्या है? अंतिम पद है 99 माइनस 11 बटे डी, सार्वधातुक क्या है? 2 है, धन 1। अब इसमें से 88 बचे गए, 88/2 प्लस 1, तो 88 का आधा क्या होगा? 44 प्लस 1, टोटल क्या हुआ? ये 45, यानी n का मान कितना हुआ? 45। ठीक है, n का मान हुआ 45। तो यहाँ से n का मान निकालने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? 45 लिखेंगे। इस फार्मूले को आप नोट करिएगा। n इक्वल टू l अंतिम पद माइनस पहला पद बटे सार्वधातुक, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा n की वैल्यू निकालने के लिए विषम संख्याओं के बीच में। ठीक है, अब हमको क्या करना है? फार्मूला देखना है। Sn इक्वल टू होता है n/2 और a प्लस l, ये भी तो बताया गया है। n की वैल्यू क्या आई? 45 आई। 45/2, a की वैल्यू क्या है? 11 है, धन अंतिम अंक क्या है? 99। इसमें देखते हैं फिर से एक बार, 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताना है। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है, लेकिन 10 सम है, और विषम से शुरू करना है तो 11 से शुरू करेंगे। 11, 13, 15, और अंतिम विषम संख्या क्या है? 99 है। ठीक है, यहाँ से हमको मिली a की वैल्यू 11। d की वैल्यू निकालने के लिए दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे। ठीक है, तो 13 माइनस 11 2 आया, सार्वधातुक क्या आया? 2 आया। n की वैल्यू हमको ज्ञात करना था। n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, n इक्वल टू l माइनस ए बाई डी प्लस 1। ये इसका वैल्यू हुआ, n की वैल्यू के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, तो n की वैल्यू आई 45। अब इस 45 को इस पे रखेंगे। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। n की वैल्यू 45, 45/2, a की वैल्यू 11 है, और l की वैल्यू अंतिम अंक जो है वो 99 है। जोड़ेंगे तो 110 आएगा। 45/2 गुणे 110, 2 से 110 को काटेंगे 55 आएगा, और फिर 45 गुणे 55
गुणा करेंगे तो 2475 आएगा। इस प्रकार से ये हल किया जाएगा। इसके बाद आता है इसमें अब एक सवाल आएंगे। जैसे प्रश्न दिया गया है कोई भी, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 22 है। किसी समांतर श्रेणी का श्रेणी का 8वां पद 22 है। ठीक है, 8वां पद 22 है और 10वां पद 32 है और 10वां पद 32 है। तो समांतर श्रेणी का पहला पद व सार्वधातुक बताएं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्वधातुक बताएं। अब देखिए 8वां पद दिया गया है, यानी T8 क्या दिया गया है, 22 दिया गया है। ठीक है, और T10 32 दिया गया है। इसको लिख सकते हैं, T8 को लिख सकते हैं A + 7D। 7D इसलिए कि n की संख्या क्या है, 8 है ना, 8 - 1 × T = 22 ऐसे लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं A + 10 - 1 × D = 32। ठीक है, अब चलो इसको करो। क्या लिखा है, A + 7D = क्या आया, 22 दिया गया है, और A + 9D = क्या दिया गया है, 32 दिया गया है। ठीक है, ठीक, इन दोनों का अंतर लेंगे। ठीक है, अंतर लेंगे जब, तो यहाँ से क्या आएगा, 2D = क्या आएगा, 10। ठीक, अंतर लेंगे, दूसरे से पहला घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा, 2D = 10 आएगा। तो D = क्या आया, 5 आया। अब D की वैल्यू हमको पता चल गई 5। ठीक है, इसमें रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। इस वाले में क्या, A + 7D = 22 दिया गया है और D की वैल्यू क्या आई, 5। तो A + 7 बचे 35 आएगी इसकी वैल्यू। D का मान 5 आया तो 7 बचे 35। तो A = 22 - 35 क्या होगा, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, -13। तो A की वैल्यू आई -13 और D की वैल्यू आई 5। इस प्रकार से इसको हल करते हैं, ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, एक सवाल इस पे और करते हैं, एक बार और देख लेते हैं इसको पहले। इसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 22 है और 10वां पद 32 है। तो समांतर श्रेणी का पहला पद व सार्वधातुक बताइए। ठीक है, यानी 8वां पद यानी T8 22 दिया गया है और T10 यानी 10वां पद 32 दिया गया है। तो इसको लिख सकते हैं, Tn का फार्मूला क्या होता है, Tn = A + n - 1 × D। तो इसकी जगह पे 8 है। ठीक है, तो T8 की वैल्यू क्या आएगी, A + 8 - 1 × D, वही लिखा गया है।
ठीक है, और 8 में से 1 गया, 7 बचा, तो a + 7d = 22 आया। वैसे ही 10 में से 1 गया, 9 बचा, तो a + 9d = 32 आया। तो यही लिखा गया है। इसके बाद इसका अंतर लेंगे, तो 9 में से 7 गिर जाएगा, 2 बचेगा, 2d = 10, 32 में से 22 घटाएंगे तो d = 5 आया। अब d की वैल्यू को पहली इक्वेशन में इसमें रख दीजिए, a + 7d = 22, तो a + 7 के d के स्थान पे 5 रखेंगे तो 7 × 5 = 35, पक्षांतर करेंगे तो 22 में से 35 घटाएंगे तो 22 छोटा है, चिन्ह बड़े का लगेगा, -13 आएगा। इस तरीके से इसको लगाएंगे। इस पर एक सवाल और करते हैं। एक सवाल और करते हैं, फिर ये समांतर श्रेणी के सामान्य सवाल जो है वो खत्म हो जाएंगे। प्रश्न दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 43 है तथा इसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 43 है, 16वां पद 67 है तथा 16वां पद 67 है। तो समांतर श्रेणी का पहला पद बताइए। ठीक है, देखते हैं। 10वां पद क्या दिया गया है, 43, यानी T10 क्या दिया गया है, 43, ठीक है, और T16 क्या दिया गया है, 67, ठीक है। अब 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 को लिख सकते हैं a + 9d = 43, जैसा कि पिछले सवाल में हमने किया। और इसको लिख सकते हैं, 16 है तो n-1 होगा, यही तो होगा, Tn = a + n-1 × d, तो n की जगह पे 16 रखो। T16 = a + 16 - 1 × d, तो a + 16 में से 1 गया, 15d, इसको ऐसा लिख सकते हैं 16 को, तो a + 15d = 67, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर ले लो। अंतर जब निकालेंगे दूसरे में से पहला घटेगा, ठीक है। अंतर क्या आएगा, ये 15 में से 9 गया, 6d बचा, ठीक, और 7 में से 3 गया, 4 बचा, और 6 में से 4 गया, 2 बचा, तो d = क्या आया, 6 × 4 = 24, 4 आया। अब इस d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में इसमें रख दो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और ये क्या है, ये है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन, अब जैसे यहाँ पे d की वैल्यू हम लोगों को पता चली है 4 है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने के बाद क्या पता चलेगा, a + 9d = 43 दिया गया है, b के स्थान पे 4 रखेंगे, a + 9 × 4 = 36 = 43। अब a की वैल्यू 43 - 36 करेंगे तो 7 आएगी, ठीक है। इस प्रकार से a जो है पहला पद है और ये पहला पद निकल के आ गया। इसके बाद आता है, अब समांतर श्रेणी में सामान्य सवालों में इतने ही तरह के पूछे जाते हैं। अब
हम लोगों ने समांतर श्रेणी में आज क्या क्या पढ़ा इसकी चर्चा एक बार करते हैं। ठीक है, हमने जाना समांतर श्रेणी के विषय में। ठीक है, समांतर श्रेणी में क्या होता है? समान योगांतराल होता है। समान योगांतराल, योगांतराल से मतलब ये है कि जैसे 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। देखो 2 के बाद 4 आया, 2 की वृद्धि हुई। 4 के बाद 6 आया, 2 की वृद्धि हुई। 6 के बाद 8 आया, 2 की वृद्धि हुई। 8 के बाद 10 आया, 2 की वृद्धि हुई। 2 की ही वृद्धि हो रही है और 2 प्रत्येक बार आ रहा है और समान है, इसलिए समांतर श्रेणी में जो है वो समान संख्याएं समान अंतराल पर बढ़ती जाती हैं संख्याएं। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। और इसमें 2 चीजें होती हैं, एक n वां पद होता है और n पदों का योगफल होता है। जैसे n वां पद क्या है? Tn = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n पदों का योगफल क्या है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हुआ। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं n/2 और a प्लस l क्या है? अंतिम पद है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसको क्या कहते हैं। इसमें a क्या है? पहला पद है। a क्या है? पहला पद है। n क्या है? पदों की संख्या है। n क्या है? पदों की संख्या। और d क्या है? d क्या है? सार्वांतर है। d है सार्वांतर। इसको ज्ञात करने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद ऐसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। और l क्या है? अंतिम पद है। l क्या है? अंतिम पद है। और l की वैल्यू क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे n वां पद निकाला जाता है वैसे ही l की वैल्यू भी निकाली जाती है। समांतर श्रेणी में इतना कुछ हमने सीखा। इसके आगे समांतर श्रेणी में जो कुछ हम सीखेंगे वो प्रैक्टिस सेशन में जानेंगे। अगली श्रेणी है हमारी गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी के विषय में हम कुछ जानते हैं। दूसरी श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी। इसको जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ऐसे 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है। एक चीज देखो, 2 दूना 4 गुणे 2, 4 दूना 8 गुणे 2, 8 दूना 16 गुणे 2, 16 दूना 32 गुणे 2। एक समान संख्या से गुणा किया गया है। ठीक है, एक समान संख्या से गुणा किया गया है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, अब इसी प्रकार इसमें भी n वां पद होता है। ठीक, अब इसमें n वां पद होता है Tn = a r की पावर n माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? n क्या है? पदों की संख्या है। n क्या है? पदों की संख्या है। n पदों की संख्या। r क्या है? सार्वनुपात है। सार्वनुपात, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है? T2/T1। ठीक है, और a क्या है? पहला पद है। a क्या है? पहला पद। इस पर 1-2 सवाल करते हैं। यहाँ पर r की वैल्यू ज्ञात करने के लिए दूसरा पद बटे पहला पद किया जाएगा। ठीक है,
जैसे प्रश्न है 8, 16, 32, 64 में 25वां पद होगा। 25वां पद क्या होगा? ठीक है, 25वां पद क्या होगा? देखें, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस ए आर की पावर n माइनस 1। यही तो जाना हमने गुणोत्तर श्रेणी में। अब पहले पता करते हैं गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, देखो 8 गुणे 2, 16 गुणे 2, 32 गुणे 2। ठीक है, समान संख्याओं से गुणा हो रहा है, यानी ये गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, अब देखते हैं आगे यहाँ पर। तो ए क्या है? ए दिया गया है 8, पहला पद। आर क्या है? आर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद बटे पहला पद, दूसरा पद बटे पहला पद यानी 2 आया। यन क्या दिया गया है? 25 दिया गया है। हल करते हैं। टी 25 का मान होगा ए यानी 8 गुणे आर का मान क्या आया? 2 की पावर 25 माइनस 1। अब देखो 8 गुणे ये 2 की पावर 24 आया। अब ये 2 के बेस में है और ये 8 के बेस में, तो अच्छा नहीं लग रहा है। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे? 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 24। एक बिरादरी में शामिल करो दोनों को। बेस आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। क्या होगा? 2 की पावर 3 धन 24, तो 2 की पावर 27 वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, ये होता है गुणोत्तर श्रेणी का या नौवां पद का फार्मूला, और इस पर ऐसे लगते हैं सवाल। ठीक है, इसके आगे ही गुणोत्तर श्रेणी में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अभ्यास करते रहिए समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में।